हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आज जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्टों में जो भी हमारे जीके प्लस साइंस के जो भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आज हम उनका एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों देखिए, जो हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे, देखिए कैसे हैं। जो कि हमारा पहला सवाल है, कौन सा जीव खंडन द्वारा प्रजनन करता है? इसका जो राइट जवाब है वो है अमीबा। अमीबा बिल्कुल एकदम राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? इसका जो राइट जवाब है दोस्तों वो है बर्मिंघम। बर्मिंघम बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल, जब विद्युत धारा एक तार में प्रवाहित होती है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा उस तार की रिक्त स्थान पर निर्भर करती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन था, इसमें फर्स्ट व सेकंड दोनों सही थे, जिसमें थे लंबाई और मोटाई बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, जीवों को कितने जगत में बांटा गया है दोस्तों? इसका जो राइट जवाब है वो है 5, यानी कि जीवों को 5 जगत में बांटा गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, निम्न में कौन सा गति का समीकरण नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शनों में गति की तीनों समीकरण दे रखी थी। और दोस्तों, वहाँ पर पूछा है समीकरण नहीं है, यानी कि हमारे जो चौथा ऑप्शन था वो था S बराबर V माइनस यू, जो कि हमारी गति की समीकरण नहीं है। यही हमारा राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? इसका जो राइट जवाब है वो है 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 12। देखिए दोस्तों अगला सवाल, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है चालन। इसको हम दोस्तों बोलते हैं चालन। देखिए दोस्तों अगला सवाल, इसी प्रकार से नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? इसका जो आंसर है वो है 2.2, जो कि हमारे बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? इसका जो सही जवाब है वो है चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, एक निकाय का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 है तथा चंद्रमा पर इस वस्तु का भार होगा। इसका जो राइट जवाब है दोस्तों, जिन दोस्तों ने ऑप्शन 19.6 लगाया था उनका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, निम्न में से संकटग्रस्त प्रजाति के लिए कौन जारी करता है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे। यहाँ पर होगा निम्न में से संकटग्रस्त प्रजाति के लिए सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों आएगा सूचकांक। सूचकांक इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है दोस्तों, आप लिख लीजिएगा। इसका जो राइट जवाब है वो है IUCN, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका जो राइट जवाब है वो है मद्रास। मद्रास में हमारे वेद समाज की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों अगला सवाल, त्योहारों में कौन सा युग्म सही है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है लुसांग, हमारे सिक्किम में मनाया जाता है दोस्तों। और जो ओणम है वो हमारा केरल में मनाया जाता है दोस्तों। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही हैं, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, बापू द अनफॉरगेटेबल बुक के लेखक किस केंद्र शासित प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं? इसका जो सही जवाब है वो है दिल्ली। दिल्ली बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, 5वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? इसका जो राइट जवाब है वो है 1984 में हमारा 5वां संविधान संशोधन लागू हुआ था दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? इसका जो नाम है वो है दोस्तों वासुकी। वासुकी हमारी सबसे लंबी मालगाड़ी है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, कौन सा कथन सही है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है दोस्तों, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए अगला सवाल,
टाइफाइड किस कारण से होता है दोस्तों? ये दोस्तों आपको सभी को पता होगा, ये जो टाइफाइड है ये होता है जीवाणु के कारण दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? इसका जो राइट जवाब है वो है रूस। रूस बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट जवाब है वो है पेरिस, यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय हमारे पेरिस में स्थित है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, नवंबर 2021 के अनुसार कर्नाटक के राज्यपाल कौन थे? इसका जो सही जवाब है वो है थावरचंद गहलोत, बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? इसका जो सही जवाब है वो है 3, यानी कि मस्तिष्क हमारा 3 भागों में बटा होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? इसका जो सही जवाब है वो है पेप्सिन। पेप्सिन हमारे एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, बोरीबंदर और ठाणे के चलने वाली, यहाँ आगे दोस्तों बोरीबंदर और ठाणे के बीच चलने वाली पहली यात्री ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी? इसका जो सही जवाब है वो है 34 किलोमीटर दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, भारतीय रेलवे में किसकी सिफारिश पर 1978 में विद्युतीकरण परियोजना शुरू की थी? इसका जो सही जवाब है वो है JR समिति, बिल्कुल एकदम सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के कितने प्रमुख महानगरों को जोड़ता है? इसका जो सही जवाब है वो 4, यानी कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो हमारे 4 महानगरों को जोड़ता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो है बड़ोदरा, यानी कि बड़ोदरा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है हमारा गुजरात में दोस्तों, आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म कब शुरू किया था? इसका जो सही जवाब है वो है 1910। कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों, आपको याद रख लेना है दोस्तों। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? इसका जो सही जवाब है वो है गोदावरी। गोदावरी बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका जो सही जवाब है 1930 में, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? उसका नाम है दोस्तों अप्सरा, ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों। किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल, चंद्रयान 2 किस प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों, ये देखिए GSLV MK3 M1 दोस्तों, बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल, यहाँ पर हमारे एग्जाम में आई थी USB की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है आपकी यूनिवर्सल बस सीरीज, बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है दोस्तों इसका आंसर हरियाणा। हरियाणा बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, भारत की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसका जो राइट जवाब है वो है 7, यानी कि जो हमारा भारत देश है उसकी सीमा लगती है दोस्तों 7 देशों से दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, जनवरी 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? इसका जो सही जवाब है वो है S सोमनाथन, बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल, निम्न में से किस प्रतियोगिता में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? ये जो दोस्तों 2020 का ओलंपिक है ये 2021 में हुआ था, क्योंकि 2020 में हमारा कोरोना आ गया था दोस्तों। इसका जो सही जवाब है वो है भाला फेंक, बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका है दोस्तों CaOCl2, बिल्कुल एकदम सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, कार्बन परमाणु 1 मोल कितने ग्राम कार्बन के होता है? इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों 12 बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल, दोस्तों अब यहाँ से हमारी सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होती है दोस्तों, आपको सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी ध्यान में रखने हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यह है दोस्तों माजुली द्वीप। और किस नदी पर है अगर मैं आपसे पूछूं तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर।
किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ पर है? असम में है दोस्तों, आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है दोस्तों? इसका जो राइट जवाब है वो है हीरा। हीरे का बिल्कुल सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? इसका जो राइट जवाब है वो है भारोत्तोलन। आप सभी को पता भी होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, संघाई हिरण कहाँ पाया जाता है? इसका जो राइट जवाब है दोस्तों वो है मणिपुर। जो ये संघाई हिरण है ये मणिपुर राज्य में पाया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? इसका जो राइट जवाब है वो है वायनाड। यानी कि जो हमारे राहुल गांधी जी हैं वो वायनाड लोकसभा सीट से संबंधित है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, भाखड़ा चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका है दोस्तों आंसर CO2 होल ट्वाइस OH। हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल, हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? इसका जो सही जवाब है दोस्तों है 622। देखिए दोस्तों अगला सवाल, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों? इसका जो राइट जवाब आ जाएगा दोस्तों वह है सीधा और वस्तु आकार जैसा हमारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ये जो हमारा आर्टिकल 368 है दोस्तों ये है संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है हमारा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, नरेंद्र मोदी के पिता का क्या नाम है दोस्तों? इसका जो सही जवाब है ये है दामोदर मूलचंद मोदी। बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या है दोस्तों? इसका जो सही जवाब है यह है दोस्तों स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों अनंत नागेश्वरन। हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला दोस्तों? इसका जो सही जवाब है वो है 2021। बिल्कुल एकदम राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, रक्त का pH मान कितना होता है? इसका जो सही जवाब है वो है 7.4। हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल, आर्टिकल 289 किससे संबंधित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है दोस्तों केंद्र राज्य विलय संबंधों से। बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल, विटामिन की खोज किसने की थी? जो ये विटामिन है इसकी खोज की थी दोस्तों फंक ने। देखिए दोस्तों अगला सवाल, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अमरकंटक। और दोस्तों ये जो अमरकंटक है यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है दोस्तों। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ से 3 नदियाँ कौन कौन सी निकलती है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितना भाला फेंका था? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 87.58 मीटर। हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन है? इसका जो सही जवाब है वह है आदर्श कुमार गोयल। यानी कि हमारे जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है वो है आदर्श कुमार गोयल जी हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, ध्वनि दोस्तों यहाँ पर ध्वनि नहीं होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों ध्वनि। आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा PDF में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर होगा दोस्तों ध्वनि। ध्वनि किस में गमन नहीं करती? इसका जो सही जवाब है वो है निर्वात में। और आपसे अगर पूछ लिया जाए ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल किस में होती है तो वो होती है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है किस में होती है, ठोस में होती है दोस्तों। आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? इसका जो राइट जवाब है वो है 182 मीटर दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और जो हमारी 3rd शिफ्ट हुई है दोस्तों उन 3rd शिफ्टों के मुझे अभी तक क्वेश्चन बच्चों ने नहीं भेजे हैं दोस्तों। और जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आएंगे मैं आपके लिए इसी
चैनल पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अब किसी और एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।